चलो तो अपना स्थिति विस्तार जो है वो शुरू करना है। तो देखिए स्थिति विस्तार में क्या है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कुल मिला के मैं कहूँगी राजस्थान का सामान्य परिचय है ये। बेसिक बातें हैं राजस्थान की, उसकी चर्चा अपन करेंगे। क्या बेसिक बातें हैं तो देखो, सबसे पहले जो अपन को देखना है वो ये देखना है कि राजस्थान के जो नाम हैं वो कैसे और किस प्रकार से राजस्थान के नाम आए हैं। तो भाई राजस्थान, क्या राजस्थान को हम पहले भी राजस्थान ही कहते थे? ऐसा तो है नहीं। अपन जानते हैं कि अपना जन्म होता है तो आपका जो नाम आज है, क्या जन्म लेते भी वही नाम था? कुछ ना कुछ चिंटू मिंटू, कुछ ना कुछ डोलिया कालिया, है ना, कई नाम अपने होते ही हैं। है ना, गुलगुला रे, और बोलिया रे, तीनों गुड्डी गुड्डा, कई नाम होते हैं ऐसे। ऐसे ही राजस्थान का जन्म हुआ तो उस समय कुछ ऐसे नाम तो रहे होंगे, तो उन्हीं की चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले है वाल्मीकि की रामायण। वाल्मीकि की रामायण में देखो, रामायण, इस रामायण में राजस्थान का नाम क्या है? तो देखो, मरु कारांतर शब्द है। मरु कारांतर, मरु कारांतर शब्द है। मतलब रामायण में अगर कहीं मरुकारांतर शब्द लिखा गया है, इसका मतलब वो किस राज्य की बात कर रहा है? राजस्थान की बात कर रहा है। ऐसे सोच लो, रामायण में जो लोग हैं वो सभी मर गए। मर गए से तो क्या याद रखोगे? मरुकारांतर। ठीक है, रामायण वाले आदमी मर गए, इसलिए क्या याद रखोगे? मरुकारांतर। ठीक है। फिर देखिए, हमारा ऋग्वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस शब्द का यूज किया गया है? तो ब्रह्मव्रत शब्द का, ब्रह्म व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसको याद करने के लिए ऐसे सोच लो कि ऋग्वेद में ब्रह्मा जी का उल्लेख है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ब्रह्मा जी का उल्लेख है। इसलिए कौन सा शब्द हो गया? ब्रह्मवत शब्द हो गया। याद रहेगा, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से क्या कर लोगे? ब्रह्मवत शब्द। ठीक है। फिर देखिए, अपने एक खंड शिलालेख है। कौन सा है? खंड शिलालेख। और ये शिलालेख जो है खंड, वो अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसमें नाम लिखा गया है राजस्थान का, राजस्थानी शब्द है। कौन सा है? राजस्थानी। ऐसे सोच लो, राजस्थानी लोग खंड खंड का पानी पिए हुए हैं। राजस्थानी लोग खंड खंड का पानी पिए हुए हैं, इसलिए कौन सा हो गया? खंड हो गया। ठीक है, खंड में राजस्थानी। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, तो रामायण वाले आदमी गए मर, इसलिए हो गया मरु कारांतर। फिर आपने देखा, ऋग्वेद में ब्रह्मा जी का उल्लेख है, इसलिए हो गया ब्रह्म व्रत। फिर एक खंड चित्तौड़गढ़ में है, और राजस्थान के लोग खंड खंड का पानी पिए हुए हैं, इसलिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। अब है प्रथम लिखित प्रमाण। प्रथम लिखित प्रमाण। तो ये प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। ठीक है, कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख है। अब यहाँ बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? तो सिरोही में है। अच्छा, कौन सी माता के मंदिर में लगा हुआ है? तो खेमला माता के मंदिर में है। खेमला माता के मंदिर में है। यहाँ सबसे पहले शब्द मिलता है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान द्वितीय। ठीक है, राजस्थानी द्वितीय शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। और कौन सी सन का है? तो 625
या विक्रमी संवत बोलोगे, विक्रमी संवत, तो इसमें 57 आगे कर दो, 682। ठीक है, ये तो ईस्वी में है। तो ये प्रथम शिलालेख है। राजस्थानी द्वितीय शब्द का जो प्रयोग मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, बसंतगढ़ में। और बसंतगढ़ शिलालेख अपने सिरोही में है। कौन सी माता का मंदिर है, खेमला माता का मंदिर है। और राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। और यहाँ 625 ईस्वी का है, विक्रमी संवत 682, क्योंकि ईस्वी से 57 साल क्या होता है, आगे होती है, तो 57 ऐड कर दो, इसमें क्या है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। देखो, रामायण में मरु कारांतर, सोचो रामायण वाले आदमी मर गए इसलिए मरु कारांतर। ऋग्वेद में सोचो ब्रह्मा जी का उल्लेख है इसलिए ब्रह्मवत शब्द है। खंड शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है और राजस्थानी लोग खंड खंड का पानी पिए हुए हैं। फिर आ जाओ, प्रथम लिखित प्रमाण मिलता हमें बसंतगढ़ शिलालेख से। और बसंतगढ़ अपन जानते हैं कहाँ है, सिरोही में है। और कौन सी माता का मंदिर है, खेमला माता का मंदिर है। और राजस्थान है, द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर 625 ईस्वी का है। और वैसे विक्रमी संवत देखा जाए तो 682 है। अब है एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। कौन है, जॉर्ज थॉमस है। सबसे पहले जो जॉर्ज थॉमस है वो कौन था, तो ये अपने राजस्थान का तो नहीं लग रहा, भारत का नाम भी नहीं लग रहा, मतलब ये कोई ना कोई विदेशी है। तो कहाँ का निवासी था, तो निवासी था ये आयरलैंड का। फिर अपने भारत में किसके यहाँ रहता था, तो ग्वालियर में। मतलब रहता कहाँ है, रहता तो ग्वालियर में। अब ग्वालियर में ऐसे तो नहीं कोई ना कोई नौकरी करने आया होगा, तो ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का कमांडर था ये। ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया का कमांडर था, कमांडर था। ठीक है, इसने क्या किया, बहुत मोस्ट है, इसने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। बहुत मोस्ट है, सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया। और सन भी पूछते हैं, सन 1800 में। दोनों बातें खूब मोस्ट है। मतलब इसने राजस्थान के जो राजपूत शासक है उनका सम्मेलन बुलाया था। इनका राजपूत शासकों का सम्मेलन बुलाया था। अब सम्मेलन बुलाया, जैसे मानो मैं ही हूं, मैं विदेशी हूं, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये जानता हूं कि आप राजपूत हो, तो मैं आपको संबोधन करूंगा तो कुछ तो बोलूंगा। तब इन्होंने बोला था कि राजपूताना से पधारे हुए राजनगण, क्या, राजपूताना से पधारे हुए राजनगण। तो इस क्षेत्र को, मतलब राजपूताना जहां राजपूत रहते हो उसको इसने क्या बोला है, राजपूताना। भाई अपने राजस्थान में ज्यादातर रियासतें कैसी थी, राजपूत रियासतें थी, इसलिए इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यहां तक मैंने पढ़ाया है ना अब तक, अगर उनमें आप मेरे से पूछो कि सबसे मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो सबसे मोस्ट नहीं, वेरी मोस्ट पर्सन यहां तक यही है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यहां तक। आगे तो और आ जाएगा। अब देखो, इस जॉर्ज थॉमस का एक बेटा था। कौन था, बेटा। बेटा एक नंबर का फेंकू आदमी, बहुत ज्यादा फेंकता था, इसलिए इसने एक किताब फेंकी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और 1805 में उसने कहा कि संभवतः मेरे पिता प्रथम व्यक्ति है जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ये उसमें कह रहा है कि संभवतः मेरे बाप ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का
प्रयोग किया, ये कौन कहता है? फ्रैंकलिन। तो जॉर्ज थॉमस का बेटा कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस लिखी जिसमें कहा कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया है। हमें जो जानकारी दी है वो उसके बेटे ने दी है, जो एक नंबर का फेंकू था। सोच लो, फ्रैंकलिन ने फेंका कि उसका बाप मिलिट्री में है ना? बाप किस में है? मिलिट्री में। भाई जिस किताब का नाम बड़ा है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें एक आधा कोई शब्द पकड़ो, दिमाग में रखो और वहां ऑप्शन देख के काम हो जाएगा आपका, है ना? तो क्या ध्यान में रखना है? तो मिलिट्री वाली सी पुस्तक है, वो किसने लिखी है? फ्रैंकलिन ने। फेंका है कि बापू मिलिट्री में था, तो उसने किताब लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मतलब मेरे पिता जो जॉर्ज थॉमस हैं वो जब मिलिट्री में थे तो उनकी कुछ उनकी मेमोरी में कुछ बातें हैं, तो उनको यहाँ पर उसने उतारा है। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने प्रकाशित करवाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के सहयोग से पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं उनके सहयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। इस प्रकार ये आपका जॉर्ज थॉमस हो गया। कुल मिलाकर के जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द सन 1800, ये दो मोस्ट है। हालांकि ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किसने लिखी? तो फ्रैंकलिन लिखी। ये भी पूछा हुआ है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन में जॉर्ज थॉमस नहीं आया, तो उस कंडीशन में क्या आया? फ्रैंकलिन। क्योंकि ये किताब लिख के हमें जानकारी तो दे रहा है ना, इसलिए आया। ठीक है, अब हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? कर्नल साहब के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड देखो, सबसे पहले ये निवासी कहाँ का है? तो स्कॉटलैंड के इलिगेटन शहर का निवासी है। स्कॉटलैंड के इलिगेटन शहर के निवासी थे। अच्छा, ये अपने क्या बन के आए? पश्चिमी मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन थे ये? पश्चिमी मध्य, ये प्रश्न खूब आता है भाई, ये प्रश्न खूब आता है। पश्चिमी मध्य भारत का, पीए लिख रहा हूं, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट था। इसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के क्या थे? ये पिता थे। राजस्थान के इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। साथ में इनको अपन घोड़ा वाला बाबा भी कहते हैं। घोड़ा वाला बाबा। ये बाबा किस पर बैठ के आते थे? घोड़े पर, इसलिए क्या बोला गया? घोड़ा वाला बाबा बोला गया इनको। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्नल जेम्स टोड जो हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम एक किताब लिखी है और उसी किताब में ये राजस्थान शब्द का यूज करेंगे। तो एक किताब है द एनाल्स एंड एंडिक्यूज ऑफ राजस्थान। उसी का दूसरा नाम है दी सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उसी का हिंदी में नाम है
प्राचीन राजस्थान का इतिहास का जो विश्लेषण है वो इसमें किया है उन्होंने। ठीक है, तो देखो किसकी एक पुस्तक है, पुस्तक तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक लिखी इन्होंने। इसका दूसरा नाम देखिए, दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इन्होंने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का जो पुस्तक है उसका प्रकाशन जो करवाया था वो किसके सहयोग से हुआ? तो देखो, एक तो संपादन किसने किया, तो संपादन तो कह देना विलियम संपादन, तो इसका संपादन किया था विलियम कुक ने किया है। अच्छा, ये पुस्तक समर्पित किसको थे? गुरु ज्ञानचंद को। गुरु ज्ञानचंद, जैनपति ज्ञानचंद थे, ज्ञानचंद, गुरु तो ज्ञानचंद ही होता है भाई, तो गुरु ज्ञानचंद थे इनके, उनको समर्पित ये पुस्तक थी। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया वो किसमें किया? तो आपकी पुस्तक है द एनाल्स एंड डिक्यूज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें किया। इसमें 3 शब्दों का यूज किया था। कितने शब्द? 3 शब्द थे। एक तो अपना राजस्थानी था, एक राजस्थान था, एक रजवाड़ा था। इस प्रकार से 3 शब्दों का यूज किया था इसी पुस्तक में इन्होंने। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद, अलग ही बातें मैंने पढ़ाई हुई है, ग्रंथ पढ़े थे उसमें, तो हिंदी में अनुवाद डॉक्टर गौरी शंकर ओझा है। अच्छा, हिंदी नाम क्या है इसका? हिंदी नाम प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, ये इसका हिंदी में नाम है। इस प्रकार इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का यूज किया था। अगर आपसे पूछे कि अब तक जो प्रश्न आपने पढ़ाए हैं बोला उनमें सबसे मोस्ट कौन सा है, तो उनमें सबसे मोस्ट यही है, वेरी वेरी मोस्ट है। और वो प्रश्न ये है आपका कि सर्वप्रथम किसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया? तो आप क्या कहोगे? कर्नल जेम्स टोड ने। तो देखो, यहां आपने देखा कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड में स्कॉटलैंड जो भाग है उसका एक लेगिटियन शहर है, वहां के निवासी हैं। फिर ये प्रश्न मोस्ट है कि पश्चिमी मध्य भारत के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट और राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? बूढ़ावाला बाबा कहते हैं। पुस्तक मोस्ट है द एनाल्स एंड इंडिक्यूज ऑफ राजस्थान। देखो, पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत आती है, यहां इस शब्द से ध्यान में रखो, किससे? एंटी से। आप सोचो कर्नल जेम्स टोड से आपकी क्या है? एंटी है, तो जब एंटी वाला शब्द आए तो आप क्या कर दोगे? कर्नल जेम्स टोड कर लेना, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया।
एक दो बारी दोहराओगे ना तो याद हो जाता है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती इसमें। फिर संपादन किया विलियम कुक ने और गुरु थे ज्ञानचंद, उनको समर्पित किया। फिर इस पुस्तक में सर्वप्रथम क्या हुआ है, राजस्थान शब्द का यूज किया गया है और 3 शब्द हैं, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये 3 शब्द है इसमें। फिर आपने देखा हिंदी में अनुवाद किसने किया, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने किया, और हिंदी नाम था इसका प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। ठीक है। वैसे कर्नल जेम्स टोडी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सामंती फरता वगैरह उनके बारे में लिखा। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम सामंती फरता रजवाड़ों के बारे में लिखा। इन्होंने कहा कि जो यूरोपीय व्यवस्था थी ना, यूरोपियन व्यवस्था, उसके समान हमारी सामंतीय व्यवस्था है। यूरोपीय व्यवस्थाओं के समान जो है वो राजस्थान की सामंत व्यवस्था थी। वैसे रजवाड़ा क्या होता है, राजाओं का निवास स्थान होता है। रजवाड़ा क्या मतलब है, राजाओं का निवास स्थान। अब देखो जहाँ ठाकुरों के खूब सारे घर से बने होते हैं उन्हें रजवाड़े कहा जाता है ना, आज भी कहते हैं रजवाड़ा है। रजवाड़ा मतलब राजाओं का निवास स्थान है वो। तो ये कर्नल जेम्स टोड की बातें। ठीक है। एक राजरूपक ग्रंथ है जो वीरभान ने लिखा है, और एक नैनसिरी ख्यात है जो मोणोत नैनसिंह लिखी है। इन दोनों में भी राजस्थान का नाम राजस्थान है। एक तो हमने किसकी बात की है, राज रूपक ग्रंथ। तो राजरूपक ग्रंथ है, ये लिखने वाले कौन है, वीरभान ने लिखा है। फिर एक पुस्तक जो है नैनसिरी ख्यात है, नैनसिरी ख्यात, इसमें लिखने वाले हैं मोहनोत नैनसी हैं। इन दोनों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का यूज किया है। एक अपने मारवाड़ के शासक थे, एक मारवाड़ का शासक है जिनका नाम भीम सिंह था। क्या नाम था, भीम सिंह। इस भीम सिंह ने एक लेटर लिखा, क्या लिखा, एक लेटर, और लेटर लिखा जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह को, प्रताप सिंह। और उसमें भी इसने राजस्थान जो शब्द है उसका यूज किया और लिख दिया राजस्थाना। क्या लिख दिया, ये राजस्थाना। ठीक है, राजस्थान लिख के आकी मात्रा लगा लो तो राजस्थाना शब्द का यूज यहाँ पर किया गया। कुल मिला के राजस्थान शब्द ही है। तो यहाँ तक अपन ने जो बातें की है वो किस शब्द की है, राजस्थान शब्द की। अब आप एक बार इसको दोबारा देख सकते हो। देखो यहाँ अपन ने देखा वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें राजस्थान के लिए कौन सा शब्द है, मरुकारांतर है। फिर ऋग्वेद में कौन सा है, ब्रह्मवत शब्द का यूज किया गया है। खंड शिलालेख कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, और राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर पहला लिखित प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि कहाँ है, सिरोही में है। कौन सी माता के मंदिर में, खेमला माता के मंदिर में है। और राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का, ठीक है, राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। और कौन सी सन का है, 625 ईस्वी का है। विक्रमी संवत 682 होती है क्योंकि 57 साल हमने ऐड कर दिया इसमें। जॉर्ज थॉमस है, आयरलैंड के निवासी हैं और ग्वालियर में रहते थे। ठीक है, अपने राजस्थान में पूछे ना, सर्वप्रथम शेखावटी में आए थे, सर्वप्रथम राजस्थान में शेखावाटी में आए थे, शेखावाटी में आए। ठीक है, कहाँ आए थे, शेखावटी में आए थे। तो ये ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया का एक कमांडर था और वहीं ग्वालियर में इन्होंने सम्मेलन बुलाया और सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। कब किया, सन 1800 में किया। फिर इनका एक बेटा था फ्रैंकलिन विलियम फ्रैंकलिन था, उसने 1805 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें इन्होंने
बताया है कि सर्वप्रथम जोस थॉमस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। फिर कर्नल जेम्स टॉड है, स्कॉटलैंड के इलिगटन शहर निवासी थे। कौन थे? पश्चिमी मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट, राजस्थान के इतिहास के हैं, पिता हैं और घोड़े वाला बाबा कहते हैं। और पुस्तक थी द एनाल्स एंड डिक्यूज ऑफ राजस्थान। दूसरा नाम है दी सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। फिर आपने देखा संपादन किसने किया? विलियम कुक ने। समर्पित है वो गुरु ज्ञानचंद को है। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 3 शब्द है, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा है। फिर हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गौरीशंकर ओझा ने। और हिंदी नाम जो है वो है प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम किस व्यवस्था के बारे में लिखा? सामंती और रजवाड़ी प्रथा के बारे में लिखा, जो कि एक यूरोपियन पद्धति थी। और रजवाड़ा क्या होता है? राजाओं का निवास स्थान। राजरूप ग्रंथ किसने लिखा है? वीरभान ने। नैन्सी रिक्यात किसने लिखी है? मोनो नैन्सी ने। इन दोनों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आपने देखा भीम सिंह मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने एक लेटर लिखा जयपुर के सवाई प्रताप सिंह को, और उसमें भी इन्होंने राजस्थान शब्द के लिए राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर हमने जो बातें देखी है वो किसके बारे में थी? राजस्थान शब्द के बारे में, कि अपना राजस्थान शब्द है वो किस प्रकार से आया। अब थोड़ी संवैधानिक बात होगी, एकीकरण की बात होगी। जब हमारा एकीकरण हुआ और एकीकरण का सेकंड चरण था, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ, उसमें राजस्थान शब्द का यूज किया गया था। आप कह सकते हो 25 मार्च 1948 को यहां पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। फिर बाद में एकीकरण के छठे चरण में, छठे चरण का नाम है राजस्थान, उस छठे चरण में राजस्थान शब्द का यूज हुआ और संवैधानिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो देखो एकीकरण के समय सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, तो ये प्रयोग किया गया दूसरे चरण में। दूसरे चरण का नाम पूछे तो आप कह सकते हो पूर्वी राजस्थान संघ, या राजस्थान संघ भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं इसी को? राजस्थान संघ भी बोलते हैं। आपसे कब पूछ ले तो आप कह देना 25 मार्च 1948 को। ठीक है, 25 मार्च 1948 को यहां एकीकरण में राजस्थान शब्द यूज किया गया। अब पूछिए राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, तो देखो संवैधानिक मान्यता छठे चरण में मिली। छठे चरण का नाम पूछे तो छठे चरण का नाम ही राजस्थान है। और कब? तो छठा चरण 26 जनवरी 1950। मतलब भारत सरकार ने, या अपन कहेंगे संविधान में ये कह दिया गया कि आप इस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हो? राजस्थान शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान शब्द क्या है? ये संवैधानिक शब्द है, छठे चरण में यूज किया गया। जिस छठे चरण का नाम की बात कर रहे हैं राजस्थानी था। और 26 जनवरी 1950 इस दिन ही हमारे भारत का क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। जो हमारा संविधान है वो कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। ठीक है जी। अब ये बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान है कहाँ, मतलब भारत की कौन सी दिशा में है, क्या है, इस प्रकार की कुछ बातें करेंगे। इसके लिए अपन डायग्राम ले लेते हैं।
जिससे आपके समझने में आसान हो जाएगा। चलो यही ले लेते हैं। देखो, ये आप राजस्थान देख पा रहे हो, ये पूरा इंडिया है। ये तो इस इंडिया में ये देखो, ये है आपका, ये रहा राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है। अब देखो, ऊपर की दिशा तो उत्तर हो गई भारत में, ये ऊपर की तो क्या है, उत्तर है। ये दिशा हो गई पूर्व, हो गई पूर्वी दिशा है। ये आपके पश्चिम दिशा है, और ये आपकी दक्षिण दिशा है। ठीक है, अब तो राजस्थान तो इस तरफ रह गया, इस तरफ रह गया, मतलब ऐसे है राजस्थान तो ये दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम मैप को देख के आसानी से कह सकते हो इसमें। ठीक है, अब आपको ये आकार दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आकार, राजस्थान का आकार कैसा दिख रहा है, पतंग की तरह। आसमान में अभी पतंग उड़ रहे हैं, जनवरी का महीना चल रहा है, पतंग उड़ रहे हैं, तो ऐसा ही पतंग के आकार का है। अब वैसे देखा जाए चतुष्कोण भी है, लेकिन पूरा चतुष्कोण नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, विषम चतुष्कोणीय है आकार। तो या तो बोलो पतंगाकार, या बोलोगे विषम चतुष्कोणीय। विषम चतुष्कोणीय, ये इसके आकार की बात हो गई। वैसे ये आकार बताया किसने, टीएच हैंडले ने। टीएच हैंडले जो है, उसके अनुसार राजस्थान का आकार ऐसा है। देखो, ये इधर पकड़ने का एक हैंडल है ना, देखो पकड़ने का क्या एक हैंडल है, हैंडल से क्या याद करोगे, हैंडल है। इसने राजस्थान का आकार जो बताया, विषम चतुष्कोणीय आकार बताया। ठीक है, दिशा हो गई, आकार की भी बात हो गई। आकार आपको दिख रहा है कि पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय। पतंग कब उड़ते हैं, जनवरी में। अच्छा, निर्जल एकादशी के दिन कहाँ उड़ते हैं राजस्थान में, निर्जला एकादशी के दिन पतंग कहाँ उड़ते हैं। आजकल जमाना बदल रहा है, वो तो सबको आता है। बावली सु बावली ने, बावलिया सु बावलिया ने, सबने आवे जनवरी में, 14 जनवरी को पतंग, मकर संक्रांति होता है। लेकिन वहां प्रश्न आ जाए कि निर्जला एकादशी के दिन राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से पतंगबाजी की जाती है। नहीं, नहीं। चलो दूसरा प्रश्न, आखा तीज के दिन राजस्थान में किस जिले में पतंगबाजी की जाती है। देखो, आखा तीज के दिन बीकानेर, आपका उत्तर सही है, आपने सही बोला कि आखा तीज के दिन बीकानेर में, ये सही है। हाँ, उस्ताद आपने दिवस होता है, वैसे गेस लगा लिया आपने, चलो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन हमने पहले जो प्रश्न बोला था वो तो अलग ही था। निर्जला एकादशी के दिन उदयपुर में उड़ाए जाते हैं, कहाँ उड़ाए जाते हैं, उदयपुर में। क्योंकि आरपीसी थक गई है पुराने प्रश्न पूछ पूछ के, अब नए प्रश्न जो आएंगे ना वैसे आएंगे भाई। आखा तीज के दिन या निर्जला एकादशी के दिन पतंगबाजी विशेष रूप से कहाँ की जाती है। ठीक है, चलो। तो आज मैंने रात को शायद डाला था एक प्रश्न बड़ा खतरनाक, जब मैंने भी पढ़ा तो बड़ा लगा कि तगड़ा है, कि राजस्थान के पंचपीर एक स्थान पर आते हैं और मुलाकात करते हैं। वो स्थान, मैं जो पढ़ रहा था सोच रहा था, साला एक का जन्म तो हुआ है 900 में, एक का 1000 में हुआ है, एक का 1400 में जन्म हुआ है, फिर भी आके मिल रहे हैं। देखो ना भाई, रामदेव जी का जन्म 1405 के आसपास है, आप गोगा जी का जन्म जो पढ़ते हो 1000 के आसपास पढ़ते हो, आप जो ये आपके हैं क्या बोलते हैं उसको, बापू जी 1239 के आसपास पढ़ते हो आप। ये सबका अलग अलग टाइम पीरियड है, फिर भी एक दिन पार्टी करने आ गई, बताओ। तो धोरा मन्ना में आए थे, वो कहाँ आए थे, धोरा मन्ना क्षेत्र जो है आपके बाड़मेर, बताओ, वहां आ गए। जिस दिन आरपीएससी की नजर पड़ी, क्योंकि मैंने ये किताब ऑथेंटिक सोती पढ़ता हूँ मैं आजकल, खूब पढ़ रहा हूँ ये,
तो वहां मेरे को लगा कि ये प्रश्न तो डालना चाहिए। हालांकि ऐसे खूब सारे प्रश्न आते हैं लेकिन उनमें लगता है कि आपको एकदम अट्टी-पट्टा लगे, भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो प्रश्न मैंने आपको डाला है। उत्तर आपने देख लिया होगा, टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा था उत्तर उसका। तो देखिए, अच्छा मैं एक सोच रहा था, अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे वो। चलो ये बात हो गई आपकी। अब देखो, एक है आपका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का, एक्यूरेट 0.76 और लगा दो। अच्छा वर्ग मील में आ जाए तो 132 140 वर्ग मील है। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, भारत के क्षेत्रफल का तो 10 पॉइंट या तो 41 बोलो या बोलो 1/10वां भाग है। मतलब ये जो आपके सामने प्रश्न लिख दिया, ये और ये शायद तो 500 बार पूछा हुआ है। इतने ज्यादा एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न दोनों अब तक जो मैंने पढ़ा दिया, उनमें सबसे ज्यादा कोई प्रश्न है तो सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा। अच्छा विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का 0.22% है। विश्व का तो थोड़ा सा ही है 0 पॉइंट, चलो कुछ तो है, भले पॉइंटों में ही है, पर है तो। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अच्छा बड़ा कब बना, 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अलग हुआ। एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है, तो यहां पर ने बात की क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, 3,42,239 वर्ग मील में कितना है, 132 140 वर्ग मील। क्षेत्रफल है वो कितना है, परसेंटेज है भारत के क्षेत्रफल का 10.41, या क्या आता है 1/10। फिर आपने देखा विश्व के क्षेत्रफल का 0.22 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है, और राजस्थान बड़ा कब बना, 1 नवंबर 2000 को बना, जब एमपी से कौन अलग हो गया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, चलो अब देखो क्षेत्रफल की अपन ने बात की है। अब थोड़ा सा पड़ोसी और सीमाओं की बात करेंगे अपन, के लिए एक मैप ले लेते हैं जिससे अपन को थोड़ा समझने में आसान हो जाए। देखो ये भारत का मैप है आपके सामने। अब उनको पड़ोसी समझने हैं, तो इधर आप देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाइट वाइट सा दिखाया गया है ना, ये तो ये पाकिस्तान दिखाया गया है। तो अपना एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अब राज्यों की बात करें तो ये तो एक टच कर रहा है आपका गुजरात, टच कर रहा। फिर आप देखो ये इस प्रकार से जो है, ये कौन टच कर रहा है यहाँ पे, एमपी टच कर रहा है। फिर चलिए ये आपका यहाँ पर यूपी टच कर रहा है। फिर चलिए तो ये आपका हरियाणा टच करता है, और ये आपका पंजाब। इस प्रकार से पड़ोसी राज्य तो कितने हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य, 5 पड़ोसी राज्य हैं। और देश जो है वो एक है, और वो कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य पूछे 5, पड़ोसी देश पूछे 1, और वो कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, अब
एक बात और है कि इसमें जो स्थलीय सीमा है, चलो इसी में मैं बता दूं मैं, ये जो सीमा बच गई ना यहां से लेकर के ये यहां से यहां तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा है 1070 किलोमीटर। मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। अब जो ये बच गया ना बाकी आपका, ये रेड वाला ले लो, ये ऐसे है, ये यहां से यहां तक, ये है 4850 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? कुल स्थलीय सीमा, तो कुल स्थलीय सीमा हो जाएगी 5920। इसमें से अंतर राष्ट्रीय कितनी होगी? तो 1070 है, और अंतर राज्य कितनी होगी? तो 4850 है। भाई राजस्थान में स्थलीय सीमा ही है, जलीय सीमा अपने नहीं है। कौन सी सीमा अपने? स्थलीय सीमा ही है, याद रहेगा। तो ये स्थलीय सीमा हो गई आपकी, और जलीय सीमा की बात अपन करेंगे नहीं, क्योंकि अपने है ही नहीं। ठीक है, ये वैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल सीमा की कितनी परसेंट है? तो 18% है। आपसे पूछे कि अंतरराज्य सीमा कितने परसेंट है, तो इसमें से कम कर लो तो कितनी परसेंटेज हो जाएगी? 82%। अंतरराज्य 82 है, और अंतरराष्ट्रीय कितनी परसेंट हो गई? 18% है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपनी स्थलीय सीमा की भी बात हो गई। अब अपने अलग अलग राज्यों के साथ सीमा पढ़ेंगे कि किस राज्य के साथ कितनी क्या सीमा अपनी टच कर रही है। तो उसकी जानकारी तो अपन, क्योंकि गुजरात से टाइम लगेगा उसमें समझने में, तो उस समय लगभग नजदीक है, तो एक बार जस्ट अपन रिवाइज ही कर लेते हैं इसका। देखो, आपने देखा वाल्मीकि की रामायण में क्या है? मरुकारांतर शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, किसका? मरुकारांतर का। ऋग्वेद में किस शब्द का यूज? ब्रह्मवत शब्द का यूज किया गया। खंडशिला लेख कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान के लिए यहाँ राजस्थानी शब्द है। उसके बाद देखिए प्रथम लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख। कहाँ का है? सिरोही का है। फिर आपने देखा कौन सी माता के मंदिर में? हेमला माता। और राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द है। कौन सी सन का है? 625 विक्रमी संवत 682 है। फिर है जॉर्ज थॉमस कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के हैं। कहाँ रहते थे? ग्वालियर में। किसके यहाँ दरबार में? दौलत राव सिंधिया के। और सर्वप्रथम किस शब्द का यूज किया? राजपूताना शब्द का। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो शेखावाटी में आए थे। फिर विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉन थॉमस। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम में किसके बारे में बताया गया है? तो इस शब्द के बारे में, राजपूताना शब्द के बारे में बताया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के इलिगेंट शहर के। क्या थे ये? पश्चिमी मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट, राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, और कहते हैं इनको गोडेवाला बाबा। एक पुस्तक है द एनाल्स एंड डिक्यूज ऑफ राजस्थान। दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका संपादन किसने किया? विलियम कुक ने। समर्पित किसको है? गुरु ज्ञानचंद को। और सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और 3 शब्द है यहाँ, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। हिंदी में अनुवाद किसने किया? गौरी शंकर ओझा। और हिंदी नाम क्या है? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था के बारे में और रजवाड़ों के बारे में लिखा है यहाँ, और यूरोपियन शैली से तुलना की है उनकी। और रजवाड़ा होता राजाओं का निवास स्थान। राजरूपक ग्रंथ किसने लिखा? वीरबाण ने। मोनोनेंसी ने निंसिरी क्या लिखी है? और किस शब्द का यूज किया? राजस्थान। मारवाड़ के एक शासक थे भीम सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा जयपुर के शासक प्रताप सिंह को, और उसमें राजस्थान शब्द का यूज किया। एकीकरण के समय सबसे पहले किस चरण में यूज किया गया राजस्थान शब्द? दूसरे चरण में,
दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। कब? 25 मार्च 1948। और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कौन से चरण में मिली? छठे में। छठे का नाम क्या है? राजस्थान। और कब बना? 26 जनवरी 1950। फिर आपने देखा राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान का आकार कैसा है? पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय। किसने बताया ये? टी.एच. हैंडले। देखो राजस्थान, एक प्रश्न होता है राजस्थान की स्थलाकृति। स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? वेगनर। वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। वेगनार गाड़ी आती है ना, उससे याद कर लो वेगनर सिद्धांत। ठीक है, चलिए। उसके पश्चात है क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? 3,42,239.76 वर्ग मील में कितना है? 132, 140। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41 या 1/10। विश्व का कितना है? 0.22। और विश्व का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, विश्व का नहीं, भारत का। फिर है कब बना? 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से कौन अलग हो गया? छत्तीसगढ़। फिर आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 है। इसमें स्थलीय सीमा आपने देखी टोटल कितनी थी? 5920। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय कितनी थी? 1070। और अंतर्राज्यीय कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय कितनी परसेंटेज हो गई? 18%। और अंतर्राज्यीय कितनी हो गई? 82%। ठीक है, तो ये आपके स्थिति विस्तार में हमने कुछ बेसिक बातें जो है स्टार्ट की वो देखी थी।